हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्नोस्फेयर। आज मैं लाया हूं आपके लिए एक नया टॉपिक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि चिप्स के पैकेट्स को थोड़ी देर खुला छोड़ देने पर इन चिप्स की क्रिस्पनेस कम हो जाती है। इसी तरह कुकीज़ भी जब थोड़ी देर खुले में रहते हैं तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं और अनप्लीजेंट स्मेल देने लगते हैं। तो इसका कारण है रेंसिडिटी। तो आज का हमारा टॉपिक भी ये है क्लास 10 साइंस का रेंसिडिटी यानी ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट्स इन डेली लाइफ। तो आइए सबसे पहले जानते हैं रेंसिडिटी क्या होती है। रेंसिडिटी यानी विकृत गंधिता। रेंसिडिटी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ऑयल और फैट का ऑक्सीडेशन होता है जब वो कांटेक्ट में आते हैं एयर, लाइट या हीट के और मॉइस्चर के, और इस तरह से ये फूड सब्सटेंस के स्मेल, टेस्ट और कलर को खराब कर देती है। तो रेंसिडिटी एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हमारा फूड स्टफ खराब हो जाता है। आइए डिटेल में जानते हैं। जब हम चिप्स के पैकेट्स को खोलते हैं तो चिप्स जिनमें कि फैट और ऑयल कंटेंट होता है, जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो इनका ऑक्सीडेशन होने लगता है और इनकी स्मेल और टेस्ट बदल जाता है, खराब हो जाता है। अब जानते हैं कॉजेस ऑफ रेंसिडिटी। सबसे पहले है एक्सपोजर टू एयर, यानी जब फैट और ऑयल एक्सपोज हो जाते हैं एयर से, यानी कांटेक्ट में आते हैं एयर के, तो ये ऑक्सीडाइज होने लगते हैं, इस तरह से खराब होने लगते हैं। नेक्स्ट है एक्सपोजर टू लाइट एंड टेम्परेचर। तो जब ये हीट और टेम्परेचर के कांटेक्ट में आते हैं, यानी जब इन्हें हीट और टेम्परेचर मिलता है, तो ये फैट और ऑयल्स में ऑक्सीडेशन की प्रोसेस तेज हो जाती है और ये खराब होने लगते हैं। नेक्स्ट है मॉइस्चर। तो मॉइस्चर के कांटेक्ट में जब ये फूड सब्सटेंस आते हैं जिनमें कि ऑयल और फैट होता है, तो इनका स्मेल और टेस्ट बदल जाता है और ये खराब होने लगते हैं। और इस तरह अगर हम इन्हें लॉन्ग टाइम तक खुला छोड़ दें, ऐसे सब्सटेंस जिनमें ऑयल और फैट है, तो ये पूरी तरह ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, पूरी तरह स्पॉइल हो जाते हैं। अब आते हैं कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑफ रेंसिडिटी के। सबसे पहले है कुकिंग ऑयल का खराब होना। नेक्स्ट है नट्स जैसे काजू बादाम, जिनमें कि ऑयल कंटेंट होता है, अगर इन्हें भी खुला छोड़ दें तो ये भी खराब हो जाते हैं रेंसिडिटी से। नेक्स्ट है चिप्स और स्नैक्स की क्रिस्पीनेस का कम हो जाना। नेक्स्ट है बटर, अगर इसे भी खुला छोड़ दें तो ये भी अनप्लीजेंट टेस्ट और ओडर देने लगता है रेंसिडिटी के कारण। नेक्स्ट है हमारे फ्राइड फूड जैसे समोसा, क्योंकि इनमें ऑयल कंटेंट बहुत होता है, इसलिए ये भी खुला छोड़ देने पर कुछ देर बाद खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे कॉस्मेटिक, क्रीम्स और लोशन जिनमें कि ऑयल कंटेंट होता है, ये भी रेंसिडिटी के कारण खराब हो जाते हैं। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ रेंसिडिटी। सबसे पहले है बैड स्मेल एंड टेस्ट, यानी ऐसे फूड स्टफ जिनमें ऑयल और फैट्स होता है, उनकी स्मेल और टेस्ट बदल जाते हैं रेंसिडिटी के कारण। नेक्स्ट है चेंज इन कलर, यानी आप मार्केट में कोई चीज़ें खरीदने जाते हैं और अगर उनका कलर आपको नॉर्मल से चेंज दिखता है, तो इसका मतलब वो खराब हो गए हैं रेंसिडिटी से और उन्हें ऐसा आप ना खरीदें। नेक्स्ट है लॉस ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो रेंसिडिटी के कारण हमारे फूड स्टफ ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और इनमें जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, यानी वो अब खाने लायक नहीं रहते। नेक्स्ट है इस रेंसिडिटी वाले खाने को खाने से हमें कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, हमारा स्टमक भी अपसेट हो सकता है और हमें डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं। तो रेंसिडिटी एक डेली लाइफ ऑक्सीडेशन है हमारे फैट एंड ऑयल्स का, जिससे कि हमारा फूड स्पॉइल हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इन्हें हम कैसे रोक सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे पैकेट्स आते हैं चिप्स और स्नैक्स के, उनमें एक गैस भरी जाती है जो कि नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन एक नॉन रिएक्टिव गैस होती है, इससे ऑक्सीडेशन नहीं होता इनका और रेंसिडिटी नहीं होती। अगला मेथड है इन पैकेट्स को बिल्कुल एयर टाइट बनाया जाता है ताकि इनमें एयर ना जा सके और इनका ऑक्सीडेशन ना हो। एक और मेथड है एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, कुछ ऐसे केमिकल्स जो रेंसिडिटी को कम कर देते हैं या रोक देते हैं, उनका यूज़ करके भी हम रेंसिडिटी से बचा सकते हैं हमारे फूड स्टफ को। आइए इन्हें डिटेल में जानते हैं। तो नाइट्रोजन एक फिजिकल प्रिजर्वेशन मेथड है जिसमें कि हमारे चिप्स और स्नैक्स के पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस फिल कर दी जाती है। नाइट्रोजन एक नॉन रिएक्टिव गैस होती है जो कि हमारे फूड स्टफ से रिएक्ट नहीं करती
और इसे ऑक्सीडाइज होने से भी बचा लेती है, क्योंकि ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह काम करती है और ऑक्सीजन को अंदर नहीं आने देती, और इस तरह हमारा फूड स्टफ रेंसिडिटी या ऑक्सीडाइज होने से बच जाता है। नेक्स्ट मेथड है एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करना। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे केमिकल्स होते हैं या प्रिजर्वेटिव होते हैं जो कि इस रेंसिडिटी या ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को स्लो कर देते हैं, जिससे कि हमारा फैट और ऑयल जो है वो प्रोटेक्ट रहता है, इनका ऑक्सीडेशन नहीं होता। कुछ कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स हैं विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड। ये हमारे फ्रूट जूस जो आते हैं हमारे पैक्ड, उनमें ये डाला जाता है, जिससे कि इनका टेस्ट और स्मेल फ्रेश बनी रहती है। नेक्स्ट है विटामिन ई यानी टोकोफेरल। ये भी हमारे ऑयल और फैट से बने फूड सब्सटेंस में डाला जाता है ताकि इनकी फ्रेशनेस बनी रहे। कुछ BHA एंड BHT भी ऐसे एंटीऑक्सीडेंट हैं जो कि सीरियल्स और स्नैक्स में डाले जाते हैं, ऐड कर दिए जाते हैं, जिससे कि ये क्रिस्पी बने रहते हैं और इनका स्वाद और टेस्ट बिल्कुल भी खराब नहीं होता। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।